और आजकल ना हर कोई, हमने ना पहले 2009 में ये शुरू किया था कि हम लोगों को जागरूक करें, भैया आपका राइट है कि आप लोग सरकार से पूछें। आम लोगों ने तो पूछा नहीं है। मेरे ख्याल है 1000 में एक आदमी भी नहीं निकला। अगर 1 लाख में एक आदमी निकला तो वो अपना जाने के दुकानदारी बनाकर बैठ गया आरटीआई को। तो अभी देखिए, जब भी किसी ने आरटीआई लगाकर ये कंप्लेंट लगाने के, जिनको चस्का पड़ जाता है लोकपाल में लगाना है, हमने चंडीगढ़ मिशन में लगाना है, हमने आरटीआई लगाना है, उनको शौक पड़ जाता है। यार हमारे तो अफसर मिलने के लिए आते हैं, बनता कुछ नहीं है। और अब तो इतना बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी जितने भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हैं या जो भी हमको कंप्लेंट वगैरह डालते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, तो हमने करना ही छोड़ दिया। आरटीआई तो हमने एक तरफ ही रख दिया, कंप्लेंट डालनी भी छोड़ दी, क्योंकि फायदा ही नहीं है कोई। जब कुछ बनता ही नहीं है तो फायदा क्या है? जब आम जनता नहीं जाग रही, आम लोग नहीं इसके बारे में सोच रही, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए हमने वो छोड़ दिया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग लगे हुए हैं और कुछ अखबार वालों ने पकड़ लिया। पहले छोटे अखबार वाले होते थे जो गली मोहल्लों में शहर में छपते थे, तो उनको ब्लैक मेलर कहा जाता था, यार ये ब्लैक मेलिंग करते हैं खबर लगाकर। लेकिन वही अब जो बड़े अखबार हैं उनके जो एडिशन निकलता है लोकल, उसमें वो वही खबरें लगी होती हैं जो पहले ब्लैक मेलर जिन्हें कहा जाता था अखबार में लगती थी। अब ये क्या करते हैं, ये आप ही देख लीजिए, बिल्डिंग बनती है या कुछ ऐसा होता है तो उसकी खबर छाप देते हैं। भैया बिल्डिंग तो बन के रहती है। और देखिए अभी प्लास्टिक लिफाफे बंद करने हैं, ये प्लास्टिक का कितना शोर मचाया इन लोगों ने। अब प्लास्टिक के लिफाफे कहाँ हैं? सब कुछ चल रहा है। और उसके बाद फिर ये कहा कि ये हॉस्पिटल में जितने भी हैं वहाँ पार्किंग नहीं है, सब चल रहा है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बेसमेंट में लोगों ने कारोबार किए हैं, ये इंस्टीट्यूट खुले हैं, वो भी सब चल रहा है। तो भैया फिर बंद क्या होता है? क्या फिर आप चुप क्यों कर जाते हैं? ये एमएलए के पास आ जाती है, सरकार चुप कर जाती है, जब फिर कुछ ले देकर निपट जाता है। जब यार कुछ होने वाला ही नहीं है तो फिर ये जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, जो आरटी एक्टिविस्ट कहते हैं, जो फिर क्या कर रहे हैं? क्यों लगे हुए इस धंधे में? कहते हैं हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भैया हमसे पहले हमारे साथ बात करो, हमने जागरूक करना शुरू किया था। जब लोगों को देखा कि लोग यार परेशान हो रहे हैं, कुछ सुनवाई तो हो नहीं रही, जिनकी हम कंप्लेंट करते हैं उनको बेचारों को परेशानी होती है और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं है, या फिर उनका पैसा लग जाता है तो काम फिर वो करवा लेते हैं। यानी कि सरकार को फायदा हुआ। हम जो भी कंप्लेंट लगाते हैं ना, आरटीआई लगाते हैं, तो उसका सरकार को फायदा होता है, अफसरों को फायदा होता है, हमें कोई फायदा नहीं होता। अफसरों को जाने के कहते हैं यार ये तेरी कंप्लेंट आई है, और बेचारे जो विक्टिम होता है या जिसको बिल्डिंग या कुछ ऐसा जो काम कर रहा होता है वो फंस जाता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं, खाता बंद होता है, कोई सुनवाई नहीं है जहाँ पे। लेकिन ये जो अपना फेमस होना चाहते हैं लोग, भाई ऐसे सब काम करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद 5-4 साल बाद जब उनको थोड़ा सा कोई ऐसे हिला देता है तो वो चुप कर जाते हैं। भैया ये तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम अपने देश के बारे में सोचें। आप लोग सोच रहे हो, लेकिन आप लोग अपने आप को फेमस भी कर रहे हो। ये फेमस जो है ना, दूसरों को समझाओ, दूसरों से भी ये काम करवाओ, क्योंकि आपको क्या कहते हैं, हम आरटीआई लगाते हैं या हम कंप्लेंट लगाते हैं, दूसरों को तो लोकपाल में जाते हैं या हम कमीशन में जाते हैं, तो भैया दूसरों को भी समझाओ ना। आप खुद पे खुद करते रहोगे। हम तो भैया कह देते हैं जो भी होता है, भैया हम कोई नहीं है, हम तो भैया मीडिया हमारा कुछ नहीं है, प्रेस पुरुष कुछ नहीं है, आपके पास मोबाइल है, आप वीडियो बना के डाल दो, बस यही। आजकल कोई लाइसेंस नहीं है सोशल मीडिया का। अगर आपसे कुछ धक्का कर रहा है और ये लोगों के हक में है जो आज उठा रहे हैं आप लोग, तो आपकी बल्ले बल्ले भैया, आप ही मीडिया बन जाओगे, आप ही लीडर बन जाओगे। बोलने की हिम्मत तो करो ना। ये जो लोग बोलने की हिम्मत करते हैं, ड्रामा करते हैं सड़कों पर खड़ कर, और कई लोग ऐसे भी जिनकी बहुत पिटाई भी हो जाती है, बेइज्जती भी होती है। ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग सुधार कर रहे हैं, लेकिन उतना ही सुधार करो जितना जरूरी है। अभी इतना भी मगरमच्छ के हाथ दो तो वो आपको अंदर ही खींच ले। थोड़ा थोड़ा करके अभी इनको समझाना होगा, जितने भी नागरिक हैं। तो आप लोग जितने भी हैं हमारे देश के सिटीजन, आप लोग खुद अगर आपसे कोई प्रॉब्लम है तो आजकल ऑनलाइन कंप्लेंट होती हैं, सभी ऑनलाइन कंप्लेंट डालिए, कहीं चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको अभी कमेंट नहीं लिखना आता 99% लोगों को। जिन लोगों को कमेंट नहीं लिखना आता वो क्या आरटीआई लगाएंगे, क्या कंप्लेंट करेंगे, वो क्या लोकपाल कमीशन में जाएंगे, क्या हाई कोर्ट जाएंगे, वो उनको सब बेचारे को अभी कमेंट नहीं लिखना आता। और जो लिखना जानते हैं वो कहते हैं हम हीरो। तू हीरो नहीं है लाला, तू हीरो नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा लोगों को।